हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया था, क्वेश्चन टैग, है ना। आज हम शुरू करेंगे कॉजेटिव वर्ब। छोटा सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। आ जाओ, कॉजेटिव वर्ब। अब सुनो बेटा, डायोनिसस, क्या नाम है, बाप रे बाप। सुनो, जब हम टेंस पढ़े थे बेटा, तो आपने मार्क किया था कि ये जो सब्जेक्ट था बेटा, ये सब्जेक्ट ने इस काम को इस ऑब्जेक्ट पे किया था, है ना। टेंस में क्या था कि सब्जेक्ट वर्ब को ऑब्जेक्ट पे करता था, राइट। सुधांशु रुक जाओ बेटा, मैं देख लूंगी। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, आवाज तो आ रही होगी बेटा। लेकिन अब नेक्स्ट सुनो ध्यान से बेटा। अब मैं अगर कहूं कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, तो मैं कहूंगी सीधा आई टीच इंग्लिश। मैं काम करती हूं, आई डू द वर्क, आई वर्क या आई डू द वर्क। अगर मैं कहूं कि मैं सिलेबस खत्म करूंगी, तो मैं कहूंगी आई विल फिनिश द सिलेबस, आई विल फिनिश। लेकिन आप कहोगे कि मैम आप सिलेबस फिनिश करोगे, ठीक है ना। लेकिन मैं तो मैथ्स के सिलेबस की बात कर रही हूं, मैं इंग्लिश के सिलेबस की तो बात ही नहीं कर रही हूं। तो मैं कहूंगी बेटा मैं मैथ्स का सिलेबस खत्म कराऊंगी, मैं अपना सिलेबस खत्म करूंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, तो मैं खत्म करूंगी इंग्लिश का सिलेबस। लेकिन अब कहोगे मैथ्स का सिलेबस, तो मैं कहूंगी कि भाई मैं खत्म थोड़ी करूंगी, मैं खत्म कराऊंगी। यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं, काम मुझे कराना है, लेकिन मैं खुद काम नहीं कर सकती हूं वो काम, तो मैं दूसरे को बोलूंगी। बेटा जो करने वाला होगा ना, वो एजेंट होगा। और ये एजेंट, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि भाई टिकट, टिकट अगर मुझे चाहिए, जब रुकते हैं तो बीप साउंड आ रहा है, जरा बाहर जाकर सुनो तो। अगर मैं कहूं कि मुझे टिकट चाहिए, तो आप कहोगे कि मैम टिकट करवा लो, कर लो जाके खुद ही बुक। मैं कहूंगी मैं बुक नहीं कर पा रही हूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं एजेंट को फोन करूंगी। एजेंट क्या करेगा, ये इस क्रिया को यानी बुकिंग की क्रिया को करेगा, और बुक क्या करेगा, टिकट, यानी कि अब मैं कह रही हूं ऑब्जेक्ट को। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो ये सब्जेक्ट नहीं कर पाता, वो कहता है कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाता हूं। जैसे मैं मैथ्स का सिलेबस तो खत्म नहीं करा सकती हूं, तो मैं कहूंगी कि मैं मैथ्स का सिलेबस खत्म कराऊंगी आपके टीचर से, राइट। तो मैं सब्जेक्ट हूं बेटा, यानी सब्जेक्ट वो होता है जिसको काम चाहिए, वो खुद नहीं कर पा रहा। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं अपनी मां के घुटनों का ऑपरेशन अब करूंगी थोड़ी बेटा, कराऊंगी ना। किससे कराऊंगी भाई, एक डॉक्टर से। दिस मीन्स यहां पे देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये करने वाला होता है। सॉरी एक सेकेंड, ये जो सब्जेक्ट होता है, ये होता है जिसको काम चाहिए, जिसको काम चाहिए, और वो काम कर नहीं सकता है, वो बोलेगा एजेंट को करो। ये होगा जो काम करता है। यानी ये बेटा हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में होता है। सब्जेक्ट आगे है तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट पीछे है तो पैसिव वॉइस, है ना। ऑब्जेक्ट आगे है तो पैसिव वॉइस होता है। लेकिन अब ये क्या है भाई, तो इसी को तो कहते हैं कि भाई मैं कर नहीं सकती हूं, मैं उस काम को कॉज करा सकती हूं, यही पॉजिटिव वर्ब आता है। अगर आप पूछोगे भाई पॉजिटिव वर्ब, ठीक है समझ गए कि काम करना नहीं कराने के सेंस में है, तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, आपको 5 पॉजिटिव वर्ब है, उसमें से 2 अलग चीजें, ठीक है ना, 2 अलग है। जैसे हेल्प हो गया, लेट हो गया, वो आपको इन्फिनेटिव जेरेंड में पढ़ाएंगे। यहां पे जो मेनली आपको मैं पढ़ाना चाहूंगी वो है हैव और गेट। ये मेन है जो एक जैसा चलेगा, और एक अलग है वो है मेक। ये 3 पॉजिटिव वर्ब हमें करना है, हैव, गेट और मेक, राइट। समझ में आ रहा है, कैसे बनाओगे ध्यान से सुनना। मैं आपको एक स्ट्रक्चर देती हूं, और उस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना। अभिषेक, पॉजिटिव वर्ब का मीनिंग आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, आपको ये ग्रामर के चैप्टर में मिलेंगे बेटा, ठीक है। आप देखो एक बार जरा सा पहले एक सेंटेंस देखो, मैं आपको समझाऊंगी अभी। पहले जैसे अगर मैं कहूं कि मैं अपने बाल अब खुद तो काट नहीं सकती भाई, कटवाऊंगी, कटवाऊंगी, ठीक है। आप कहोगे कटवाऊंगी यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हो आप,
प्रेजेंट या पास्ट की बात नहीं है, फ्यूचर की बात है। अगर फ्यूचर की बात है तो कौन सा टेंस है ये? तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई विल गेट, आप विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हो तो आप चाहो तो हैव भी लगा सकते हो, लेकिन ये वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। यानी गेट और हैव जो लगा रहे हो, बेटा बाल किसको चाहिए कटा हुआ? मुझे। तो मैं तो सब्जेक्ट हूं, मुझे ये काम चाहिए, लेकिन मैं अपने बाल खुद नहीं काट सकती हूं, मुझे कटवाना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले सब्जेक्ट लगाऊंगी, फिर उसके बाद ये जो गेट और हैव लगा रहे हो ना वही लगाओगे, लेकिन इनको लगाओगे अकॉर्डिंग टू टेंस। अब मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं तो अकॉर्डिंग टू टेंस। आई विल गेट, क्या क्या? मेरा हेयर, माई हेयर, यानी कि ऑब्जेक्ट। और कट का तीसरा फॉर्म क्या है? बोलोगे तीनों फॉर्म कट है। मैं कहूंगी चलो कोई ऐसा वर्ब दो ना जिसमें थर्ड फॉर्म पता चले। ट्रिम्ड है ना, तो ट्रिम का थर्ड फॉर्म ट्रिम्ड। दिस मीन्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मेन एक्शन है ना वो थर्ड फॉर्म में होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी गेट देखो या हैव देखो, उसके बाद अगर थर्ड फॉर्म लगाना है, अगर वर्ब लगाना है तो थर्ड फॉर्म लगाओगे। आप कहोगे मैम एजेंट कहाँ है? एजेंट लिखना चाहते हो क्या? तो यहां बाई प्लस एजेंट लगा सकते हो। मैंने अपने में तो लिखा ही नहीं था कि कौन से ब्यूटिशियन से। अगर मैं जाऊं ब्यूटी पार्लर, मैं कहूंगी मैं इसी से अपना बाल कटवाऊंगी, तो मैं कहूंगी आई विल गेट माई हेयर कट बाई हिम, यानी बाई प्लस एजेंट। समझ में आ गया? चलो अब मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस देती हूं, जरा बना के देखो। तो टेंस का इस्तेमाल सही तरीके से गेट और हैव का करोगे, एकदम एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना बेटा, ठीक है ना। अगर आपको लगाना है बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस एजेंट, तो लास्ट में लगाओगे बाई प्लस एजेंट। ऊपर नहीं था तो ऊपर मैंने नहीं लगाया कोई। मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस देती हूं हिंदी में, पहले उसका इंग्लिश बना के दिखाना तो मुझे। उसने अपने घुटने का ऑपरेशन करवा लिया। करवा लिया, करा लिया नहीं, मतलब खुद तो नहीं कर सकता, ठीक है। तीसरा, मैं रोज अपना कमरा साफ कराती हूं। बेटा मैं आपको 3 ट्रांसलेशन दे रही हूं और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम लोग सीधा। बन गया? हो गया? देखो बेटा, मैंने अपने करवा लिया
लिया का मतलब हो गया कि खत्म काम, फिनिश्ड है। फिनिश्ड है तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होगा, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होगा, ही गॉट या हैड, क्योंकि आपको टेंस के अकॉर्डिंग यही गेट और हैव चेंज करना था, तो हैव का बन गया हैड। अब हैड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां है, घुटना, हिज नी। अब फिर मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ऑपरेशन कराने का बेटा ऑपरेटेड होता है, ऑपरेटेड। ही गॉट या ही हैड हिज नी ऑपरेटेड, भाई किससे करवा लिया, उसने अपने घुटने का ऑपरेशन बहुत ही जो कह सकते हैं भारत के नामी सर्जन से कराया। अब आप ये कहना चाहते हो करवा लिया तो ठीक है, अगर मैं कहूंगी करवा लिया नहीं, किसी नामी सर्जन से करवा लिया ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन एक नामी है ना सर्जन से कराया। अब आप एजेंट भी लगा दियो, अब अगर एजेंट लगा दियो तो क्या करेंगे, तब मैं अब लगाऊंगी बाय ऑपरेटेड बाय अ फेमस सर्जन। अगर नहीं लिखा था तो कुछ नहीं लगाना था, अगर मैं डूअर लिख दूंगी, एजेंट का नाम लिखूंगी तो ठीक है, आ गया एजेंट। देखो मैं रोज अपना कमरा साफ कराती हूं, कराती हूं इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो V1 लगाओगे, आई गेट, वेरी गुड मानसी, आई गेट या आई हैव माई रूम क्लीन्ड। अब किससे क्लीन करवाते हो, नहीं दिया है, हर रोज कराती हूं बस, एवरी डे, बस इतना ही दिया है, आई गेट और आई हैव माई रूम क्लीन एवरी डे। यस सिद्धांत, CUET बहुत छोटी सी चीज है बेटा, आराम से हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। आप सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, इन सभी सेंटेंसेस में आपने जो मार्क किया वो क्या इंपॉर्टेंट मार्क किया, ये हमने मार्क किया, अरे भैया ये मक्खी भाग जाए यहां से, ये मैंने मार्क किया कि गेट और हैव को हमें चेंज कराना है अकॉर्डिंग टू टेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेन एक्शन है ना, जो मुख्य एक्शन है, मेन एक्शन बेटा वो होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म में, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लीन्ड, बेटा क्लीन्ड नहीं करोगे तो क्या करोगे, वर्ब का आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। पूछा आप तो यूज टू गेट का मतलब हो गया बेटा कराया करती थी, कराया करती थी, कराया करती थी थोड़ी, कराती हूं ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा, सिर्फ यही V3 और कुछ नहीं। अब चलो, अब जरा एक सेंटेंस देखो, बनाओ ये दोनों। हो गया बस,
आराम से समझ गया कि भाई गेट का सेकेंड फॉर्म है तो गेट के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। उसी तरह से पिलग्रिम्स विल गेट है तो बेनिफिटिंग नहीं होगा भाई, बेनिफिटेड होगा। थर्ड फॉर्म लगाओ। बस आसान है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा इसका। ठीक है ना, जहां भी गेट देखो या हाफ देखो, उसके बाद अगर कोई भी वर्ब आ रहा है तो उसको थर्ड फॉर्म में कर दो, बस और कुछ नहीं है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट मेक में। पहले मैं आपको सेंटेंस दिखाती हूं कैसा होगा मेक में। मैं अपने भाई से उसका होमवर्क उसी से कराती हूं। इसका मतलब है आप नहीं करते हो, है ना, इसका मतलब आप नहीं करते हो, आप उसी से उसका होमवर्क कराते हो। दिस मीन्स भाई यहां पे एक चीज महसूस नहीं हो रहा है, जरा देखो तो जरा ध्यान से, कि मैं होमवर्क नहीं कर रही, मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए, तो मैं इस एजेंट को पर एक दबाव डाल रही हूं और ये एजेंट ये काम करके दे रहा है, और काम किस पर कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर। लेकिन बेटा एजेंट यहां लास्ट में नहीं आ रहा है, एजेंट बीच में आ रहा है। अगर मैं कहूं कि उसने अपना घुटने का ऑपरेशन करा दिया, करा लिया, किससे कराया, कौन किया, हु केयर्स, उसने अपना काम खत्म करवा लिया, किसने किया, अच्छा चलो उसके भाई ने किया, तो मैं कहूंगी अच्छा उसने अपने भाई से अपना काम खत्म करवा लिया, तो वहां पे अब लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैं कह रही हूं कि मैं अपने भाई से, जैसे आप कहोगे मैं अपने छोटे भाई से उसका होमवर्क उसी से करवाती हूं। वेरी गुड शोभिक, उसका होमवर्क उसी से करवाती हूं। इसका मतलब यहां पे जो एजेंट है ना वो बीच में आना जरूरी है। ऐसे कंडीशन में आप यूज करोगे मेक का, और इसका स्ट्रक्चर होगा मेक, ये अकॉर्डिंग टू टेंस बनेगा, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। और मेक किसको, एजेंट, उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म होगा। बेटा आपको एग्जाम में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म देगा, वो गलत होगा। ठीक है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये कैसे बनेगा, मैं अपने भाई से उसका होमवर्क उसी से कराती हूं। सब्जेक्ट हो गया आई, देखो ध्यान से, यहां पे सब्जेक्ट हो गया आई, कराती हूं यानी मेक का फर्स्ट फॉर्म मेक ही रहा। मेक किसको, मेरा भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर, और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, डू क्या, उसका होमवर्क। देखो वर्ब का बेस फॉर्म जिसको हम बेयर इंफिनिटिव भी कहते हैं। चलो अब आओ मैं आपको दो तीन सेंटेंसेस देती हूँ, बस उसके बाद मैं समझा दूंगी कि इसको कैसे, क्या है रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ता हूँ कैप की क्लास को, क्या हो कैप की क्लास को, देखो क्या बोल रहा है। सेकेंड, तुम मुझसे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते हो, यानी तुम नहीं कर रहे हो, मेरे पर फोर्स कर रहे हो और मुझे कंप्लेन करने कह रहे हो, तुम ऐसा नहीं करा सकते हो। मैं उसे समझा दूंगी।
हमारे सैनिक हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। करो तो। हो गया? मेरा ये चैप्टर छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है। हो गया? देखो, तुम मुझसे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते हो। सकते हो मतलब कैन लगेगा, है ना? कैन। बेटा याद रखना, किसी की एबिलिटी को की बात कर रहे हो तो कैन लगाओगे। यू कैन नॉट मेक। भाई एजेंट कौन होगा दर्ज करने वाला? मैं। यू कैन नॉट मेक मी, और ये मी क्या करेगा? दर्ज करेगा। लॉन्च या रजिस्टर। क्या रजिस्टर, क्या लॉन्च करेंगे हम? अ कंप्लेंट। अब ये कंप्लेंट के बाद लगा दो उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम। बेटा कंप्लेंट लिखना, कंप्लेंट नहीं, हमें नाउन चाहिए यहां पे। अगेंस्ट हिम या अगेंस्ट हर, जो भी लगाना है आपको। देखो, यू कैन नॉट मेक मी रजिस्टर अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, यू कैन नॉट मेक मी लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। बेटा अगर मैं कहूंगी मैं समझ लूंगी, आई विल अंडरस्टैंड, मैं उसे समझा दूंगी। बेटा मैं तो समझाऊंगी, समझने वाला तो वो व्यक्ति होगा ना। तो मैं कहूंगी आई समझा दूंगी। दूंगी मतलब मेक को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करो। आई विल मेक किसको? हिम। अब वर्ब का बेस फॉर्म लगाओगे अंडरस्टैंड। मैं फिर से आपको बता दूं, फिर से बता दूं, आपको यहां पे टू अंडरस्टैंड देगा, क्योंकि हमारी आदत है सेकेंड वर्ब लगाते हैं तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म करने में लगाते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो, है ना? ही लाइक टू स्लीप इन द आफ्टरनून। तो देखो टू टू लगा रहे हैं सब में, यहां पे टू नहीं लगेगा। मानसी फाइल ए कंप्लेंट चलेगा। हमारे सैनिक हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। बेटा महसूस हम करते हैं, कराने वाले कौन है? सब्जेक्ट, सैनिक। अवर सोल्जर्स, अवर सोल्जर्स कराते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस है। मेक, मेक किसको? हम लोगों को। मेक अस, महसूस कराना। फील, कैसा? सुरक्षित, सेफ। अवर सोल्जर्स मेक अस फील सेफ। देखो फाइन। अब सुनो ध्यान से, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या? कि एक तो जो मेक है आपको उसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करना है। दूसरा मैंने कहा जो मेन एक्शन है, मेन एक्शन वहां पे गेट और हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म में आ रहा था, यहां वर्ब का बेस फॉर्म में आ रहा है। लेकिन बेटा फिर से ध्यान से सुनना, ये वर्ब का बेस फॉर्म बेटा एक्टिव वॉइस में आता है, एक्टिव वॉइस में आता है। अगर आप कहोगे मैम पैसिव वॉइस में, तो बेटा पैसिव वॉइस में ये टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में आएगा।
आप कहोगे टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में कैसे आएगा, तो क्या तुमने पैसिव वॉइस पढ़ा है? अगर आप पढ़ा है थोड़ा सा भी तो ये देख लो, नहीं पढ़ा है यहीं पर छोड़ देना कि पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे तब इसको देख लेंगे। अगर पैसिव वॉइस पढ़ चुके हो तब आप आगे का पॉइंट को देख लेना। जो मैं कहूंगी अगर आप पैसिव वॉइस जानते हो या पढ़ चुके हो, अपने भी या मेरे से जैसे भी पढ़ चुके हो, तो इन तीनों का पैसिव वॉइस बनाओ। प्रशांत नहीं यूज होगा बेटा, तभी तो क्वेश्चन आया, पैसिव वॉइस में यूज होगा। ठीक है, वेरी गुड अभिषेक, तुम तो पहले बना दिए फटाफट। हो गया? अगर आप पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं तभी करना बेटा, नहीं तो मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा वॉल्यूम 1 तो होना ही चाहिए आपके पास। क्लास नोट्स ले लो तो अच्छी बात है, सब कुछ आपको फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन नॉट मेक मी लॉज, यू कैन नॉट मेक मी, ये ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड का बनेगा आई कैन नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में, मेड टू लॉज, देखो अब टू आ गया ना, देखो पैसिव वॉइस में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आ गया। अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आता तभी बना पाओगे आप। ठीक है, बोलोगे बाई यू कहां गया, लगा दो आई कैन नॉट बी मेड बाई यू टू लॉज, आई कैन नॉट बी मेड बाई यू, है ना। मैं उसे समझा दूंगी, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, तो आई विल मेक हिम है, हिम उठ के इधर आया तो ही विल बी मेड टू अंडरस्टैंड। अब बाई मी लगाना तो लास्ट में भी लगा सकते हैं, बाई मी। देखो अब कहोगे टू अंडरस्टैंड, देखो पैसिव वॉइस में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, अब बाई मी नहीं लगाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब सोल्जर्स मेक अस फील सेफ, अब सोल्जर्स मेक किसको, अस, वी आर मेड टू फील सेफ बाय अवर सोल्जर्स। अब कहोगे मैम एक्टिव वॉइस क्वेश्चन में आएगा कि पैसिव वॉइस, बेटा एक्टिव वॉइस आएगा, क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं है, और हमारी आदत है सेकेंड वर्ब लगाते हैं तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ही निकलता है। आई वॉन्ट टू गो, ही सैट डाउन टू स्टडी, और यहाँ टू नहीं लगता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसमें क्या याद रखना है, हमें इसमें सिर्फ दो चीज याद रखना है, गेट और हैव के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है, और मेक के बाद वर्ब का, सॉरी गेट और हैव के बाद थर्ड फॉर्म और मेक के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, बस। अब आप कहोगे इसमें, तो देखो मैंने दिखाया ये सब्जेक्ट इस एजेंट को रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर करेगा, फोर्स करेगा, पे करेगा, है ना, सजेस्ट करेगा, जो भी करेगा, ये एजेंट काम करेगा वर्ब को ऑब्जेक्ट पे, और ये हमने कॉजेटिव वर्ब में 3 बता दिया है। अब आप कहोगे मैम
आपने हाफ का तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बताया, यहां दो दो स्ट्रक्चर दिया है। बेटा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर ही आएगा, क्योंकि पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ना, हैव के बाद बेयर इन्फिनेटिव, जो मेक वाला स्ट्रक्चर है ना, उसी में चाहो तो मेक को रिप्लेस करके हैव लगा सकते हो। तो भाई मेक का स्ट्रक्चर और हैव का स्ट्रक्चर अगर सेम होगा तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसलिए वहां पे मेक से पूछता है वर्ब का बेस फॉर्म से, और हैव का पूछता है वर्ब का थर्ड फॉर्म से। अब आप कहोगे नहीं ये भी स्ट्रक्चर बताओ मुझे, तो एक काम करना, अभी जो मेक लगाए थे ना उसको हटा के हैव लगा दो, गेट नहीं खाली हैव। लेकिन स्ट्रक्चर 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर 2 इंपॉर्टेंट है, और मैंने दोनों का स्ट्रक्चर का क्वेश्चंस दिया हुआ है, लेकिन आपको करना है पहला ही सेकंड ही स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया है, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट। बेटा हैव है तो अटेस्टेड होगा ना, है ना, हैव के बाद अटेस्ट नहीं अटेस्टेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म कहा था। गेट में भी दो स्ट्रक्चर है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है जो दोनों में कॉमन है, वही इंपॉर्टेंट है। कहोगे ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? भाई जब भी कोई वर्ब लगाते हो तो वर्ब का 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से सेकंड वर्ब जोड़ते हो, क्या मतलब बनता है इसका? ये इंपॉर्टेंट नहीं। गेट दिस बुक पब्लिश्ड, बी हटाओ, बी की तो जरूरत ही नहीं थी। गेट के बाद हमें वर्ब चाहिए तो थर्ड फॉर्म में चाहिए, फिर बी क्यों आएगा? वी होप डिवोटीज यानी कि श्रद्धालु विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड गेट स्पिरिचुअली, गेट के बाद बेनिफिटेड, अभी बताया था ना कि हम उम्मीद करते हैं कि जो श्रद्धालु है इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से बेनिफिटेड होंगे। ठीक है। मेक, देखो मेक का पूरा समझाया हुआ है मैंने। क्वेश्चन, शी मेड द चाइल्ड टू स्टडी, नहीं खाली स्टडी, मैंने कहा था टू दे देगा आपको। द लैंडलेडी मेड मी चेंज, उसने मुझसे किचन का डिजाइन 3 बार चेंज कराया। उसने नहीं किया, उसने मेरे से करवाया। देखो जब भी मेक लगा रहे हैं तो उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है। क्वेश्चन जहां से आए हैं वो देखो ध्यान से, और इसके बाद ये 3 मैंने पूरा एक साथ बता दिया है, जिसमें जो मैंने कराया बस वही इंपॉर्टेंट है। लेट और हेल्प यहां से मत करना, इसको मैं बेयर इन्फिनेटिव जो कराऊंगी ना, सॉरी जब इन्फिनेटिव चैप्टर कराऊंगी ना वहां पे इंपॉर्टेंट हो। यस रिफा, टेंस में भी तो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां भी लगा रहे हैं, लेकिन यहां पे काम करने नहीं कराने के सेंस में हो रहा है। ठीक है, ये है चैप्टर आपका कॉजेटिव वर्ब, और ये हो गया आपका पेज नंबर 143 से शुरू है क्लास नोट्स में। इतना ही रहने दो, खत्म हो गया ये चैप्टर। परसों आपका शुरू करेंगे बेटा इन्फिनेटिव। ठीक है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। परसों शुरू करेंगे मूड, परसों मूड होगा और फिर इन्वर्जन होगा, इन्फिनेटिव नहीं है सॉरी, परसों मूड होगा और फिर इन्वर्जन होगा, मूड एंड देन इन्वर्जन। ठीक है, मूड और देन इन्वर्जन। क्लास नोट्स ली है अब वॉल्यूम 1 बेटा स्नेहा, वॉल्यूम 1 तो जानते हो बेटा, वॉल्यूम 1 तो मैंडेटरी है, वो तो होना ही चाहिए था। मोहम्मद उबैद थैंक यू सो मच बेटा। हाँ इन्फिनेटिव हो गया था, सॉरी अभिषेक मैंने भूल गई थी। मूड भी छोटा चैप्टर है, और उसके बाद जानते हो इन्वर्जन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। बाय बाय, गुड नाइट।